गांव के किनारे एक छोटा सा घर था जिसमें काशीनाथ नाम का एक गरीब कुम्हार अपनी पत्नी गोमती और दो छोटे बच्चों के साथ रहता था। काशीनाथ का काम था मिट्टी के बर्तन बनाना। सुबह वह खेतों से मिट्टी लेने के लिए चला जाता। खेतों से लौटकर वह पूरा दिन चाक घुमाता। मिट्टी के बर्तन बनाकर गांव में बेचना बस उसकी कमाई का एकमात्र यही साधन था। रोज शाम को वह बर्तन बेचने के लिए निकल जाता और गांव-गांव घूमकर बर्तन बेचता। अरे कुम्हार, क्या तुम्हारे पास कोई खुला सा बर्तन है? मुझे अपनी बिल्ली के लिए चाहिए। मेरी बिल्ली को दूध पीने में बहुत परेशानी होती है। अगर है तो बताओ, और हाँ, पैसे भी ठीक ठीक लगाना। अरे हाँ माँ, मेरे पास 2-3 ऐसे बर्तन हैं जिसमें आप अपनी बिल्ली को आसानी से दूध पिला सकती हो। आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको बहुत सस्ते दाम में बर्तन दे दूंगा। सिर्फ 5 रुपए का एक बर्तन है। काशीनाथ बहुत मेहनत करता, लेकिन आमदनी इतनी कम थी कि पेट भरना मुश्किल हो जाता। शाम को वह जब बर्तन बेचकर घर लौटता तो उसे आने में देरी हो जाती। तब तक उसकी पत्नी और 2 छोटे बच्चे अक्सर भूखे सो जाते। अपने परिवार को इस तरह भूखा सोते देख उसका मन बहुत उदास होता। काशीनाथ दिल का बहुत सीधा और मेहनती इंसान था। कभी झूठ फरेब नहीं करता, ना ही किसी का बुरा सोचता। फिर भी गरीबी ने उसकी हड्डियां तोड़ दी थी। एक दिन वह पास के एक जंगल से मिट्टी खोद रहा था। उसी वक्त उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। हे कुम्हार, मेरी मदद कर। यह सुनकर काशीराम बहुत घबरा गया। जब उसने इधर उधर देखा तो उसे कांटों में फंसा हुआ एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। उसके बाद वह उस झाड़ी के पास पहुंचा जहां पर वह बूढ़ा आदमी पड़ा हुआ था। अरे, इस बुजुर्ग के तो सारे कपड़े फटे हुए हैं और शरीर पर चोटों के निशान हैं। मुझे इसे जल्दी से झाड़ियों से बाहर निकालना चाहिए। काशीराम ने उस बूढ़े को कांटों से बाहर निकाला और पानी पिलाया। उसके बाद वह उस बूढ़े को अपने घर ले आया। बाबा, ये मेरा छोटा सा घर है। इसमें मैं और मेरा परिवार रहते हैं। बाबा, जब तक आप सही नहीं हो जाते, आप हमारे साथ हमारे इस छोटे से घर में रहेंगे। बाबा, आप यहाँ आराम से रहिए, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। मैं आपका अच्छे से ख्याल रखूंगा। लेकिन काशीराम की पत्नी उस बूढ़े बाबा को देखकर डर गई। उसने डरते डरते अपने पति से कहा, सुनिए, जरा 1 मिनट इधर तो आइए, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। कौन है ये अजनबी? आप किसको ले आए? अरे, कहीं कोई चोर डाकू तो नहीं? आप जानते हैं, हम तो पहले ही गरीब हैं और घर में 2 छोटे छोटे बच्चे भी हैं। अगर इसने हम लोगों को कुछ कर दिया या हमारे बच्चों को कुछ कर दिया तो हम क्या करेंगे? लेकिन काशीराम अपनी पत्नी की बात सुनकर बोला, अरे गोमती, भला करने से डर कैसा? जो होगा देखा जाएगा। और यह बेचारा बुजुर्ग कांटों में फंसा पड़ा था। इसके कपड़े भी फटे हुए थे और शरीर से खून निकल रहा था, तो मैं इसको घर ले आया। इस बेचारे की मदद हो जाएगी और जब तक ये ठीक नहीं हो जाता, ये हमारे साथ हमारे घर में रहेगा। गोमती, मैं नहीं जानता ये कौन है, लेकिन इंसानियत के नाते हमें इसकी मदद करनी चाहिए। वह बेचारा बहुत बूढ़ा है। काशीराम और उसकी पत्नी ने खूब मन लगाकर उस बूढ़े की सेवा की। वह धीरे धीरे ठीक हो गया। अरे गोमती,
मुझे अब बाबा की तबीयत पहले से ठीक लग रही है। ऐसा करो, तुम बाबा के लिए खाने के लिए कुछ पका दो। जी ठीक है, मैं बाबा के लिए अभी कुछ पका कर लेके आती हूँ, उनको भूख लगी होगी। काशीराम ने खूब मन लगाकर उस बूढ़े बाबा की सेवा की। वह घंटों बैठकर उनकी टांगों की मालिश करता। जाते जाते उसने काशीराम से कहा, अरे कुम्हार, तूने मेरी जान बचाई है और मैं कोई साधारण आदमी नहीं हूँ। मैं तेरे लिए एक तोहफा छोड़कर जा रहा हूँ। ऐसा कहकर उसने अपनी लाठी घुमाई। ऐसा करते ही घर के बाहर एक गधा प्रकट हो गया। वह गधा बहुत चमकदार, तगड़ा और अजीब सा था। बाहर आकर उस बूढ़े बाबा ने काशीराम से कहा, कुम्हार, ये कोई साधारण गधा नहीं है, ये जादुई गधा है। जब भी तू कहेगा, गधा रे गधा सोना बरसा, तो इसके मुंह से सोने के सिक्के गिरेंगे। लेकिन याद रखना, इसका राज किसी लालची या बुरे इंसान को मत बताना, वरना संकट आ जाएगा। ये कहकर बूढ़ा हवा में गायब हो गया। अरे गोमती, मुझे तो बाबा की वह बात बहुत अजीब लग रही है। उन्होंने कहा कि अगर हम गधे को ऐसा बोलेंगे तो गधे के मुंह से सोने के सिक्के निकलेंगे। लेकिन भला ऐसा कैसे हो सकता है? भला एक जानवर के मुंह से सिक्के कैसे निकल सकते हैं? हमें एक बार कोशिश तो करनी चाहिए। आपने देखा था ना कैसे बाबा ये सब कहने के बाद एकदम से हवा में खो गए। सुनने में तो मुझे भी अजीब लगा था, लेकिन हम इन बातों को नकार भी तो नहीं सकते। और ये गधा सच में बाबा के जादू से आया है। आज से पहले तो हमारे घर के बाहर कोई गधा नहीं आया। मैं तो कहती हूँ हमें भी एक बार कोशिश करनी चाहिए। हो सकता है आपकी मेहनत देखकर भगवान ने हमारे लिए इस बूढ़े बाबा को भेजा हो और ये हमारी मदद करने के लिए आए हों। अरे हाँ गोमती, शायद तुम ठीक कह रही हो। हमें एक बार उस गधे को ऐसा बोलकर देखना चाहिए। एक दिन उन्होंने गधे से डरते डरते कहा, गधा रे गधा सोना बरसा। और सचमुच गधे के मुंह से चमचमाते सोने के सिक्के गिरने लगे। यह देखकर काशीराम और उसकी पत्नी खुशी से झूम उठे। यह देखकर काशीराम ने अपनी पत्नी से कहा, अरे गोमती, ये तो सच में कमाल हो गया। यह गधा तो सच में सोने के सिक्के निकाल रहा है। अरे सच में यह कोई आम गधा नहीं है, बल्कि एक जादुई गधा है। उन दोनों ने भगवान का नाम लिया और सोने के सिक्के संभाल कर रख लिए। अब उनके घर की हालत बदलने लगी। बच्चों को अच्छे कपड़े, अच्छा खाना मिलने लगा। बर्तन बनाने का काम तो चलता ही रहा, लेकिन भूख प्यास की चिंता खत्म हो गई। ठीक पहले की तरह वह गांव-गांव में घूमकर बर्तन बेचता। उसने अपना यह धंधा बंद नहीं किया, लेकिन गांव में सब लोग हैरान थे। अरे मोहन, तूने देखा है, कुछ दिनों से यह कुम्हार काशीनाथ बहुत खुश खुश रहता है। अरे कुछ दिन पहले इसके घर में सिर्फ एक बार रोटी बनती थी, उसी से इनके पूरे दिन का गुजारा होता था और रात को इसके बच्चे और पत्नी भूखे ही सो जाते थे। लेकिन मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ कि इनके घर में 2 वक्त की रोटी अच्छे से बनती है और इसके बच्चे भी अब अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं। मुझे तो समझ में नहीं आता कि आखिर चल क्या रहा है। अरे भैया, तुम इतनी चिंता में काहे पड़े हो? क्या पता इस बेचारे ने अपने घर का कोई कीमती सामान बेच दिया हो, या हो सकता है गांव में किसी ने उसके काफ़ी सारे बर्तन खरीद लिए हों, बस उसी से उसे 2 पैसे ज़्यादा मिल गए हों। लेकिन गांव का बनिया रघुनाथ
बहुत चालाक और लालची था। उसने गौर किया, पहले जो कुम्हार फटेहाल था, जिसके पास 2 वक्त की रोटी का भी जुगाड़ नहीं था, अब उसकी हालत कैसे बदल गई। ज़रूर इसके पास कोई खजाना है, मुझे पता लगाना ही होगा। एक रात बनिया चुपके से कुम्हार के घर की तरफ गया। वह उसके घर के दरवाजे के पास छिपकर चुपचाप देखने लगा। उसने देखा कि काशीनाथ गधे से कुछ बोल रहा है और गधा मुंह खोलते ही सिक्के गिरा रहा है। यह देखकर बनिए की आंखें चमक उठी। उसने मन ही मन सोचा, अगर यह गधा मेरे पास आ जाए तो मैं गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। अगले ही दिन वह कुम्हार के घर आया। भाई काशीनाथ, मुझे तेरा गधा बहुत पसंद है, तू इसे मुझे बेच दे। मैं तुझे इसकी मुंह मांगी कीमत दूंगा, जो भी तू लेने को तैयार हो। लेकिन काशीनाथ हंसकर बोला, अरे भैया, ये कोई साधारण गधा नहीं है, मैं इसे नहीं बेच सकता। आपको इससे भी अच्छे अच्छे बहुत गधे मिल जाएंगे, आप कोई और गधा खरीद लीजिए। लेकिन बनिया हार मानने वाला नहीं था। उसने चाल चली, लगता है ये कुम्हार ऐसे नहीं मानेगा, मुझे आज रात को इसका गधा चोरी करना होगा। रात को चोरी छिपे वह काशीनाथ के घर से गधा खोलकर अपने घर ले गया। अगले दिन सुबह होते ही उसने अपने घर का दरवाज़ा बंद किया और हंसते हुए बोला, अब मैं भी सोने से लद जाऊंगा। वह कुम्हार अपने आप को क्या समझता था, उसने मुझे गधा नहीं दिया तो क्या हुआ, मैं उसके गधे को चुरा लाया। लेकिन जैसे ही उसने कहा, गधा रे गधा, सोना बरसा, गधे ने उल्टे उसके ऊपर लाते बरसाना शुरू कर दिया। बनिया जोर जोर से चीखने लगा, अरे बचाओ, कोई मुझे बचाओ, ये गधा तो मुझे मार ही डालेगा। बनिए की चीखें सुनने के बाद उसके पड़ोसी उसके घर के बाहर देखने आए। और क्या हुआ भाई, ये बनिया इतनी जोर जोर से क्यों चिल्ला रहा है? इसने तो सुबह सुबह ही शोर मचा के रखा है। क्या इसने सुबह सुबह ही कोई भूत देख लिया? अरे चाचा नहीं, बनिया एक गधे से पिट रहा है। उसके घर के सारे बर्तन भी टूट गए हैं और दरवाज़ा भी गिर गया है। आखिरकार बनिए ने हार मान ली और गधे को उसी रात कुम्हार के घर छोड़ आया। वह कांपते हुए काशीनाथ से बोला, भाई मुझे माफ़ कर दे, ये गधा मेरे बस का नहीं, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। काशीनाथ ने भगवान का नाम लिया और गधे को प्यार से सहलाया। गधा शांत हो गया। गांव में जादुई गधे की चर्चा दूर दूर तक फैल गई। क्या तुम सब जानते हो, हमारे गांव का जो कुम्हार काशीनाथ है, उसके पास एक जादुई गधा है। अगर वह अपने गधे से कुछ बोलता है तो उसका गधा मुंह से सोने के सिक्के निकालता है। अरे हाँ माखन, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। अरे सच में उस कुम्हार के पास एक जादुई गधा है। ना जाने उसके पास वह गधा कहाँ से आया, और सच में वह अपने मुंह से सोने के सिक्के निकालता है। सुना है कुछ दिन पहले उसके घर पर एक बूढ़े बाबा आए थे, जो उसको किसी जंगल में पड़े हुए मिले थे, और उन्हीं ने उसको वह गधा दिया है। लेकिन धीरे धीरे यह बात राजा के कानों तक पहुंच गई। राजा बहुत लालची था। उसने अपने सिपाही को बुलाया और कहा, अरे रघु, सुना है इस गांव में कोई कुम्हार काशीनाथ है, उसके पास एक जादुई गधा है। जाओ और उस कुम्हार को मेरे पास लेकर आओ। राजा का सिपाही काशीनाथ को लेकर राजा के महल में पहुंच गया।
महल में राजा ने काशीनाथ से पूछा, ओ कुम्हार, सुना है तेरे पास कोई जादुई गधा है, सच बताओ। काशीनाथ ने डरते डरते कहा, हाँ महाराज, लेकिन यह गधा केवल ज़रूरतमंद और नेकदिल इंसान के लिए ही काम करता है। हा हा हा, अरे मुझे सोना चाहिए, चाहे जैसे भी मिले। अपने गधे को महल में लेकर आओ। काशीनाथ गधे को महल में ले आया और डरते डरते बोला, गधा रे गधा, सोना बरसा। यह कहते ही गधे ने सोना बरसाना शुरू कर दिया। यह देखकर राजा लालच से पागल हो गया और बार बार वह काशीनाथ को आदेश देता रहा। लेकिन जैसे ही राजा ने और सिक्के मांगे तो गधे ने सिपाही और राजा दोनों को लातों से पीटना शुरू कर दिया। राजा गधे से बुरी तरह पिट गया और चिल्लाने लगा, बस करो, इसे ले जाओ यहाँ से। काशीनाथ ने गधे को पुकारा और वह शांत हो गया। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने कुम्हार से हाथ जोड़कर माफी मांगी और कहा, तू सच्चा और नेकदिल आदमी है काशीनाथ, तेरा गधा तेरे पास ही अच्छा है, जा आराम से रह। गांव लौटकर काशीनाथ ने तय किया, गोमती, हम इस गधे की जादुई ताकत का इस्तेमाल सिर्फ ज़रूरत भर ही करेंगे, न लालच में न ही दिखावे में। काशीनाथ गधे का इस्तेमाल सिर्फ अपने घर के गुजारे के लिए करता। उसने अपने बर्तनों का काम भी जारी रखा। वह रोज पहले की तरह खेतों में जाता, मिट्टी लाता और दिन भर अपना चाक घुमाता और ज़रूरतमंद गरीबों की मदद भी करने लगा। धीरे धीरे उसका नाम पूरे इलाके में ईमानदार और दयालु कुम्हार के रूप में फैल गया। लोग कहते, काशीनाथ बहुत ही दयालु और ईमानदार इंसान है, इसीलिए देखो, नेकदिल इंसान को भगवान खुद मदद पहुंचाता है। जादुई गधा होते हुए भी काशीनाथ ने बिल्कुल भी लालच नहीं किया और जादुई गधा वह काशीनाथ के साथ जीवन भर रहा, लेकिन कभी किसी लालची या बुरे इंसान के लिए काम नहीं किया। ऐसी अच्छी अच्छी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।